अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और इसका टॉपिक टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशनल एनालिसिस, यानी ऐसी कौन सी टर्म है जिनको हम डायमेंशनल एनालिसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं आपकी बुक में जैसे गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल टर्म्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। Those physical quantities that have dimension and have variable magnitude are called dimensional variable। यानी ऐसी physical quantities क्या होता है, all the measurable quantities, हर वो quantity जिसको आप measure कर सकते हैं वो क्या है, physical quantities हैं। ये base quantities और drive quantities further जो है physical quantities की types ही हैं। तो आपके पास क्या है, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन होती है और साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा होता है उनका मैग्नीट्यूड, उन्हें कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। यहाँ से भी देख लें, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी क्या होती है, डायमेंशन भी होती है और साथ में इनका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होता है। वेरिएबल यानी चेंज हो रहा होता है उनका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, ये आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल्स की एग्जांपल हैं। तो अब लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट जो है अगर आप देखें तो लेंथ का यूनिट आपके पास है मीटर, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। अब लेंथ का यूनिट मीटर है, मे बी लेंथ आपके पास 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, 20 मीटर हो, ऐसा यूनिट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब चेक करें, मीटर तो लेंथ का यूनिट है, ठीक है, और लेंथ एक डायमेंशनल वेरिएबल की एग्जांपल में आ रही है, तो इसका जो है इसकी डायमेंशन तो होगी। यस, लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल है, और दूसरी चीज़ क्या है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटी की जो बात हो रही होती है, जो आपके पास ऐसा यूनिट के साथ नंबर लिखा हुआ है, यही एक्चुअली आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। आप चेक करें, ऐसा यूनिट तो मीटर ही है, बट मैग्नीट्यूड बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। लेंथ का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 20 है, 7 मीटर हो सकता है, 8 मीटर हो सकता है। तो इस तरह मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरिएबल होता है। यही एग्जाम्पल आप वेलोसिटी के लिए भी ले सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 3 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, और 5 मीटर 7 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। तो वेलोसिटी में भी देखें, ये वेलोसिटी का यूनिट है, और ये 2, 3, 7 ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड वेलोसिटी की डायमेंशन आपने निकाली है जो क्या थी, LT-1, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपने प्रीवियस वीडियो में देखी है कि वेलोसिटी की किस तरह से निकाल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक्सेलरेशन की है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये 9 है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। एंड डायमेंशन, इसकी डायमेंशन भी होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, LT-2, ये भी हमने पिछली वीडियो में निकाली है। इसी तरह फोर्स है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, हम कह सकते हैं इस बॉडी पर। तो ये जो 8 है, 5 है, 6 है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और कैसा मैग्नीट्यूड है, चेंज, जो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड। एंड दूसरी चीज़ फोर्स की डायमेंशन होती है। फोर्स की डायमेंशन आपके पास जो है, हमने फोर्स की डायमेंशन भी पिछली वीडियो में निकाल ली है। इसी तरह एनर्जी है, तो एनर्जी भी आपके पास जो है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और एनर्जी भी आपके पास 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल कुछ भी हो सकती है। तो एनर्जी भी आपके पास जो है डायमेंशनल वेरिएबल्स की एक एग्जांपल है। और डायमेंशनल वेरिएबल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन भी हो और दूसरा उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, जैसे ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरी डेफिनेशन क्या है आपके पास, डायमेंशनल कांस्टेंट्स की। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायमेंशन, जिनकी डायमेंशंस हो, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन हो। यहाँ पर भी देखिए, जब डायमेंशनल वेरिएबल पढ़ रहे थे तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन थी, एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। लेकिन एक डिफरेंस आ गया यहाँ पर,
यहाँ पर जो है वेरिएबल मैग्नीट्यूड था, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। बट यहाँ देखें तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन तो हो बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, उनको कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। सम एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट आर, कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपको डायमेंशनल कांस्टेंट्स की गिवन है। यहाँ पर हम डायमेंशनल कांस्टेंट की एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। अच्छा, डायमेंशनल कांस्टेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन होती है और दूसरा उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, उनको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, आइडियल गैस कांस्टेंट। अब इन सब की जो आपके पास वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इनकी वैल्यू जो है फिक्स होती है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इनका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा होता है। जैसे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि E इक्वल्स टू एच वी। जब इस रिलेशन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मैं एफ लिख देती हूँ, E इक्वल्स टू एच एफ। अब इस फॉर्मूले को अगर देखें तो इसमें E एनर्जी है, F फ्रीक्वेंसी है और H जो है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और H की वैल्यू फिक्स है जो कि 6.626 एक्सपोनेंट माइनस 34 इसी तरह होगी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू फिक्स है, ये बार बार चेंज नहीं होगी। इट्स मीन के जो प्लैंक्स कांस्टेंट H है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, H है, और इसकी वैल्यू फिक्स है, तो वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन तो होती है, डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, डायमेंशन आपको पता है फार्मूले से ही निकाल रहे होते हैं। अब ये फार्मूला है, अगर मुझे H की डायमेंशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, H को यहाँ सेपरेट कर लेंगे, तो H इक्वल्स टू E अपॉन F। तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। और इसी तरह एनर्जी का जो है फार्मूला आप निकाल लेंगे, एनर्जी की डायमेंशन आप निकाल लेंगे, जो भी एनर्जी का आपको फार्मूला याद है, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का पुट करें, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का पुट करें, लेकिन एनर्जी का यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखेंगे एंड देन आप सॉल्व करते जाएंगे तब तक जब तक आपके पास कोई बेस क्वांटिटी ना आ जाए। और लास्ट में जब बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं तो उनकी डायमेंशंस तो आपको पता होती हैं। यहाँ इन दोनों की डायमेंशन जब पुट करेंगे तो आपके पास H की डायमेंशन निकल आएगी। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होती है और साथ ही साथ प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और जिनकी डायमेंशन भी हो। अब दूसरा कांस्टेंट आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैं यहाँ लिखूँ तो फार्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे F जो है फोर्स है, R जो है ये रेडियस है और रेडियस को आप लेंथ ही कंसिडर करेंगे। रेडियस का जो है यूनिट मीटर होता है तो रेडियस की डायमेंशन वही आएगी जो लेंथ की डायमेंशन है। अब वो यहाँ पे देखें ये जो G है, इस G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो एक्चुअली इस फार्मूले से ये G है। अब इस G की डायमेंशन होगी कि नहीं, तो इसकी डायमेंशन किस तरह से हम देख सकते हैं कि G का पहले हम फार्मूला बना लेंगे, G को सेपरेट करेंगे तो किस तरह से R यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ F के साथ मल्टीप्लाई में आएगा और m1 m2 यहाँ G से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ F के साथ कहाँ पे आएंगे, डिवाइड में, m1 m2 चेक करें। अब अगर आप इन सब की डायमेंशंस पुट करें तो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन जो है, आपको फोर्स की डायमेंशन तो पता है, रेडियस की डायमेंशन भी आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन निकाल लेंगे और रेडियस की डायमेंशन जो लेंथ की डायमेंशन है, मास की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल M है, तो ये बेस क्वांटिटी है। इस तरह आप करके तो सॉल्व करके डायमेंशन आ जाएगी। तो ऐसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स जो है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, ये तो आपने 9 क्लास में पढ़ा था। बट जो है इसकी डायमेंशन भी होती है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यही चीज़ है यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले में भी क्या कह रहे थे डायमेंशनल कांस्टेंट के, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन तो होती है बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसा ही है
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, 6.67 एक्सपोनेंट -11 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स है। और स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं एंड इसकी डायमेंशन भी होती है। इसी तरह आइडियल गैस कांस्टेंट है, r से डिनोट करते हैं। ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT के रिलेशन से हम r को जो है r की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मैं क्या कह रही हूँ, PV इक्वल है nRT। अब यहाँ से P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है आपके पास मोल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, T टेम्परेचर है, और इन सब की डायमेंशन आपको पता है। तो R की डायमेंशन आपको नहीं पता, R जो है आपके पास कांस्टेंट है, और इसी को यहाँ पर हम आइडियल गैस कांस्टेंट कह रहे हैं। तो इसकी डायमेंशन बिल्कुल हम निकाल सकते हैं इनको अरेंज करके, जैसे हमने यहाँ पर G को सेपरेट किया था, इसी तरह R को सेपरेट कर लेंगे और डायमेंशन निकाल लेंगे। तो डायमेंशन तो निकाल लेंगे, लेकिन जो R की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास डेफिनेशन यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि जो आइडियल गैस कांस्टेंट है उसमें भी आप वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी डायमेंशन तो है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह ये आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट्स थे। अब आपके पास है डायमेंशन लेस वेरिएबल और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जो दो आपने पढ़े वो क्या थे, डायमेंशनल, यानी डायमेंशनल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन हो और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, वेरिएबल हो, यानी चेंज हो रहा हो। डायमेंशनल कांस्टेंट में आपने पढ़ा ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन तो हो बट उनका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो। अब आप ऐसे ही पढ़ने वाले हैं जिनकी डायमेंशन ही नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, डायमेंशन का ना होना। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स हैं। कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी जिनकी डायमेंशन नहीं होगी, और आप कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल होगा बट उनकी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो उनको देखते हैं। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव नो डायमेंशन, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए तो डायमेंशन लेस कह रहे हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड उनका वेरिएबल होता है। तो अब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अच्छा, एंगल कोई भी हो, आप देखें अगर एंगल की बात हो रही है तो एंगल आप जब भी ऐसे बना रहे होते हैं तो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, क्या कभी हर बार आपने एंगल बनाया तो ऐसा हुआ कि एक ही वैल्यू आ रही हो, बार बार 40 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, ऐसा तो नहीं होता। एंगल का जो है आप मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेरिएबल। ये जो 20 है, 30 है, 40 है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है। अब एंगल की डायमेंशन नहीं है, एंगल ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये बात बहुत गौर से सुने कि एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल का यूनिट आप देखें ना, आप डिग्री पुट कर रहे हैं, ऐसा यूनिट रेडियन है, 1 रेडियन, 2 रेडियन। तो अब रेडियन और डिग्री ये इसके यूनिट्स तो हैं बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो है कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बता दें जिसका यूनिट तो है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है, तो आपका आंसर एंगल होगा। अच्छा, इसी तरह स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपने 9-10 में मे बी पढ़ा भी है, बल्कि ये टॉपिक था आपका। तो क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस, यानी जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं मटेरियल का वापस डिफॉर्म होना, अपनी शेप में आना। जैसे इसका फॉर्मूला आप देख लें, ओरिजिनल लेंथ पर चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अब देखें स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है तो दोनों लेंथ थी, चाहे चेंज इन लेंथ हो या लेंथ है तो यूनिट उसका क्या होगा, मीटर होगा, और डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। तो आप जब इसका यूनिट मीटर है, इनकी डायमेंशन पुट करेंगे, कैपिटल एल ऊपर लेंथ की डायमेंशन और नीचे वाली लेंथ की भी डायमेंशन कैपिटल एल, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आंसर आएगा, तो इसकी डायमेंशन भी नहीं है। तो स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपके पास एक जो है डायमेंशन लेस वेरिएबल है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये भी ना रेशो ही होता है 2 फोर्सेस का। जब फोर्स और फोर्स कैंसिल हो जाती हैं तो आपके पास कोई भी डायमेंशन नहीं आती।
तो आपके पास यही एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं, प्लेन एंगल की, सॉलिड एंगल की, स्ट्रेन की और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कि ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। यानी इनका मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल होता है, मैग्नीट्यूड तो इनका क्या होगा, वेरिएबल होगा, चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेंथ 2 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है, लेकिन एंड पे क्या होता है, कट जाएंगी और कोई यूनिट या डायमेंशन जो है इनकी नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल हो सकता है, फोर्स तो कुछ भी हो सकती है, बट एंड पे कोई डायमेंशन नहीं आ रही होती क्योंकि कैंसिल हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास यहाँ पर है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। अब कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, यानी उनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन बट दे हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो वो क्या कहलाएंगी, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर ले लें, मैं आपसे पूछूं 2 की डायमेंशन क्या है, तो 2 इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। 3 की डायमेंशन क्या है, 3 इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो कोई भी नंबर, ठीक है, वो आपके पास डायमेंशन लेस होता है और कांस्टेंट है ना, क्योंकि 1 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, 1 की वैल्यू 1 ही है, तो ये कांस्टेंट है, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। सिमिलरली आपने एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई पढ़ा था, लॉगरिथम का चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने इसको पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, बट इसका जो है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह पाई को भी आप यूज़ कर रहे होते हैं मैथ्स में, पाई की वैल्यू 3.142 फिक्स है या फिर 22/7, तो इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं है और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है या फिर कांस्टेंट है। तो ये आपके पास यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम डायमेंशनल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। और इसी तरह आपके पास बुक में यही सारी एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन था, बुक में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और आइडियल गैस कांस्टेंट, तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी अब। और डायमेंशनलेस वेरिएबल में आपके पास प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एग्जांपल थी। इसी तरह यही एग्जांपल आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट में नंबर की, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की और पाई की एग्जांपल दी गई थी। तो यहाँ आपके पास ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस का टॉपिक करेंगे।